हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पेपर अड्डा में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी टीचर कैसे बने। ठीक है दोस्तों, प्राइमरी टीचर कैसे बने, क्या है योग्यता, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए। तो देखिए दोस्तों, प्राइमरी टीचर कैसे बनते हैं इसके लिए मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको स्नातक प्लस बीएड चाहिए। ठीक है, यानी जब आप 12th करते हैं तो 12th के बाद में सबसे पहले आपको स्नातक करना है। स्नातक मतलब ग्रेजुएशन। ठीक है, जैसे आप बीए बीएससी बीकॉम ये करते हो, ये आपकी ग्रेजुएशन में आती है। ठीक है, इसके बाद में आपको एक बीएड कर लेना है या फिर डीएलएड, इनमें से किसी एक को कर लेना है। ठीक है, इसको बीटीसी कहते हैं। ठीक है, डीएलएड को बीटीसी भी कहते हैं। ठीक है, तो या तो आपको बीएड कर लेना है या तो डीएलएड। ठीक है, वैसे अगर डीएलएड करना है तो आप प्राइमरी टीचर, ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, और अगर आप बीएड भी करेंगे तो भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन बीएड कभी कभी हटा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए डीएलएड ज़्यादा अच्छा रहेगा इसके लिए। ठीक है, अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, लेकिन बीएड भी चल जाता है इसमें। ठीक है, लेकिन कभी कभी बीएड को हटा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए डीएलएड ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, प्राइमरी टीचर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में जब आप बीएड कर लेते हैं या फिर डीएलएड, एक इसमें से एक चीज़ कर लेते हैं, फिर आपको क्या करना होता है, यूपी टीईटी यानी जो यूपी टेट का पेपर होता है उसको देना होता है, या फिर आप सी टेट, ठीक है, इसका पेपर दे सकते हो। ठीक है, तो इनमें से कोई भी पेपर आपने दिया है तो आप प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों तीसरा नंबर आता है आपका सुपर टेट। इसे मुख्य परीक्षा कहते हैं। ठीक है, ये भर्ती पेपर होता है। ठीक है, शिक्षक भर्ती परीक्षा। तो ये इसका आपको जो है 60% मिलता है, ये हम आपको बताएंगे। जब आप ये परीक्षा जो है पास कर लेते हो सुपर टेट की, ठीक है, फिर आपका गुणांक बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पर आपको जॉब मिल जाए। ठीक है, जॉब तब मिलेगी जब आपका पूरा गुणांक ये बन जाएगा। ठीक है, तो फिर बनेगा गुणांक, फिर बनेगा गुणांक। तो देखिए गुणांक कैसे बनता है दोस्तों, तो हाई स्कूल में आपकी जितनी भी परसेंट होगा उसका जो है आपका 10% लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद में इंटर में जितना परसेंट होगा उस परसेंट का 10%, फिर ग्रेजुएशन में जितना परसेंट होगा आपका उसका 10%। ठीक है, इसी प्रकार से आपका डीएलएड या फिर बीटीसी, ठीक है, या फिर ये आपका बीएड, ठीक है, इनमें से दोनों में से किसी एक का क्या किया जाएगा, 10% लिया जाएगा। ठीक है, जितनी परसेंट आएगी उसमें से 10% निकाला जाएगा। ठीक है, तो जब आपका 10% ये निकाला जाएगा तो ये 40% हो जाएगा, 40%। ठीक है, इसके बाद में सुपर टेट पासिंग मार्क, इसमें देखिए सुपर टेट में दोस्तों, सुपर टेट में जितना प्रतिशत मिलेगा आपको उसका 60%। ठीक है, सुपर टेट में आपका 60% होगा। ठीक है, और ये आपका 10-10%। तो अगर आपका जो है हाई स्कूल इंटर में कम परसेंट है तो आपका सुपर टेट में आपको जो है मेहनत करना होगा। ठीक है, वहाँ पे ज़्यादा नंबर ले आओगे तो भी चल जाएगा आपका। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कम से कम सुपर टेट में आपको जनरल के लिए 65% और ओबीसी एससी के लिए 60%। ठीक है, यानी जो सुपर टेट का पेपर होगा उसमें जनरल वालों के लिए कम से कम 65% मार्क्स लाने पड़ेंगे और ओबीसी एससी वालों के लिए 60% मार्क्स लाने पड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद में सब जोड़कर बनेगी मेरिट। ठीक है, सब जोड़कर मेरिट कैसे बनेगी, इसके लिए एग्जाम्पल हमने दिया है। 4 एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लीजिए आपकी कक्षा 10 में 60% बनी है। ठीक है, 60% बनी है, तो उसका जब हम 10% निकालेंगे 60 का तो हमारा 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 अंक मिलेगा। ठीक है, इसके बाद में कक्षा 12वीं में आपको अगर 60% आई है आपकी परसेंटेज तो उसका अगर 10% निकालेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ग्रेजुएशन में अगर आपकी 60% अंक आपको मिले हैं तो उसमें से आपका 10% जब निकाला जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बीएड या फिर डीएलएड में भी अगर आपकी 60% बनी है तो आपका 10% जब निकाला जाएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपकी सुपर टेट में ये मैं आपको ओबीसी ठीक है और एससी वालों के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, ओबीसी और एससी में कितना 60%, ये देखिए 60% पासिंग मार्क, कम से कम इतना तो चाहिए। अगर 60% से कम है तो आप फेल हो जाओगे सुपर टेट में। ठीक है, तो आपका कुछ भी नहीं होगा, इसलिए 60% कम से कम चाहिए। ठीक है, तो जब आपका इसमें से सुपर टेट में अगर 60% आ रहे हैं तो उसमें से अगर 60% निकालेंगे तो ये 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 नंबर यहाँ से मिलेगा, तो ये टोटल जोड़ के आपका 60 हो जाएगा। तो अब ये 60 नंबर आपके अगर मेरिट में फंस गए, ठीक है, जितनी वैकेंसी आई उसमें अगर फंस गए, ठीक है, कट ऑफ में, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर 50,000 वैकेंसी आई हैं और उसमें अगर आप फंस गए, ठीक है, 50,000 में ऊपर से नीचे तक, जैसे टॉप से जितनी वैकेंसी होती है 50,000, 50,000 से नीचे तक जितनी 50,000 वैकेंसी पूरी हो जाएंगी उतनी में अगर आप आ गए तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है दोस्तों। ठीक है,
तो आई होप मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर पाया हूँगा। दोस्तों अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।